हेलो एवरीवन। आज आपका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसमें इस चैप्टर में जो है दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक डायरेक्ट का और दूसरा इनवर्स का। तो क्वेश्चन रीड करके आप कैसे जानेंगे कि डायरेक्ट का है या फिर इनवर्स का है, इसको आइए समझते हैं। देखिए बुक्स में तो आपको एक एक्सरसाइज डायरेक्ट की एक इनवर्स की दी रहती है, तो आपको ये पता हो जाता है कि इस एक्सरसाइज में केवल डायरेक्ट के क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज में केवल इनवर्स के क्वेश्चन है। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन रीड करके जानेंगे कि डायरेक्ट का क्वेश्चन है या इनवर्स का, क्योंकि दोनों के फार्मूले आपके थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि ये डायरेक्ट का है तो डायरेक्ट का फार्मूला यूज कर देंगे, अगर आप समझ जाएंगे इनवर्स का है तो इनवर्स वाला फार्मूला यूज कर देंगे। बहुत आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। आपको मैं अभी बता रहा हूं। देखिए आपको पहले मैं डायरेक्ट और इनवर्स का फार्मूला बताता हूं फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। x1 अपान x2 इज इक्वल टू y1 अपान y2। x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2। ये है डायरेक्ट वेरिएशन की फार्मूला। और इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ये है इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए फार्मूला। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला है और ये इनवर्स प्रोपोर्शन का फार्मूला है। अब ये दोनों फार्मूला तो आप बहुत आसानी से याद कर लिए होंगे, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे डायरेक्ट का इनवर्स का, तो इसको आप समझते हैं। जैसे जब क्वेश्चन रीड करके आपको समझ में आ जाए कि दोनों यूनिट इंक्रीज हो रही है तो समझ लीजिए वो डायरेक्ट का है। अगर एक यूनिट इंक्रीज होगी और दूसरी यूनिट डिक्रीज होगी तो आप समझ लीजिए वो इनवर्स का फार्मूला है। अभी दोनों पे क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे जानोगे ये यूनिट्स क्या मैं बोल रहा हूं कि जो इंक्रीज होगी दोनों या दोनों डिक्रीज होगी, ये क्या है। जैसे आप जानते हैं अगर कोई चीज आपको परचेज करना है, जैसे ये मार्कर, अगर एक मार्कर का कास्ट 10 रुपीज है तो 3 मार्कर्स 10 इंटू 3 30 रुपीज, 5 मार्कर्स 10 इंटू 5 50 रुपीज। मतलब नंबर ऑफ मार्कर्स अगर इंक्रीज होंगे तो इसके प्राइस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो किसी भी आर्टिकल को जब आप परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो आप समझ लीजिए जब कोई चीज खरीदने के लिए आएगा क्वेश्चन में, कास्ट अगर उसका आएगा, परचेज करने के लिए आएगा, तो समझ लो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। क्योंकि कोई भी चीज जितना ज्यादा आप परचेज करोगे या जितना ज्यादा आप सेल करोगे, बेचोगे, उतना ज्यादा पैसा लगेगा। मतलब जितनी ज्यादा आप चीजों को परचेज करोगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा। मतलब जो क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो उसका पैसा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कभी भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स की क्वांटिटी और पैसा हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। दूसरी चीज, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अब जब आप इस ज्यादा दूर, आपको जितनी ज्यादा दूर जाना होगा उतना स्पीड ज्यादा करना पड़ेगा, तब आप समय पहुंचोगे। जैसे 1 घंटा है, अब 1 घंटे में आप यहां से अयोध्या पहुंचते हैं, मान लीजिए 30 किलोमीटर की दूरी पर, और 1 ही घंटा है आपको अब जाना है, आपको गोंडा पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, स्पीड को अपनी तेज करोगे। मतलब डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड ये कैसे प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस और स्पीड आ गई तो वो भी कैसा होगा, डायरेक्ट। लेकिन स्पीड और टाइम ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। स्पीड और टाइम ये कैसे है, अगर आपको फैजाबाद जाना है, आप धीरे धीरे जा रहे हैं तो हो सकता है 1 घंटा लगे। अब आप तेज जाएंगे और फैजाबाद ही जाना है तो आप कम समय में पहुंच जाएंगे। मतलब स्पीड इंक्रीज होगी
तो टाइम डिक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्पीड और टाइम कैसे प्रोपोर्शन में हो गए, इनवर्स। अब आपको मान लीजिए कोई काम करना है, जैसे आपने 10 वर्कर्स लगाए, 10 मजदूरों को आपने लगाया, तो वो मान लीजिए 2 दिन का समय ले रहे हैं। अब अगर 20 वर्कर्स आ गए, 20 आ गए, तो जो 2 दिन में 10 लोग 2 दिन में कर रहे थे, अगर 20 लोग आ गए तब एक ही दिन में कर देंगे। मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ेंगे तो टाइम क्या होगा, कम होगा। जितने ज्यादा लोग काम करने वाले होंगे उतना कम समय में काम करेंगे, और जितना कम लोग काम करने वाले होंगे उतना ज्यादा समय में काम करेंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम ये कैसे है, ये है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में। मतलब वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम कम होगा, और अगर वर्कर्स कम होंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो टाइम और वर्कर्स कैसे वेरिएशन में आ गए, आपके इनवर्स में आ गए। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन वर्कर्स और बेजेज ये डायरेक्ट में है, जितने ज्यादा वर्कर उतनी ज्यादा बेजेज, बेजेज मतलब मजदूरी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। जितने ज्यादा लोग होंगे मजदूर उतनी ज्यादा मजदूरी देनी होगी। तो वर्कर्स और बेजेज, मजदूर और मजदूरी ये कैसे हैं, ये डायरेक्ट में है। तो आइए अब शुरू करते हैं। आई होप कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर क्वेश्चन एक एक बता देंगे तो हमें लगता है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज 40 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 पेन। अभी x1 y1 ये मानना कैसे, ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। बहुत आसानी से आप देखेंगे, पहली नंबर जहां आपको दिख जाए उसी को x1 मान लेना। 5 पेन, तो x1 आपका हो गया 5 पेन। अब अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पेन आएगा नंबर, जैसे ये 5 पेन है, कितनी भी पेन जब आएगा, 5 पेन तो दिया ही है, 8 पेन, 10 पेन, 2 पेन, 1 पेन, कहीं भी अगर पेन आएगा तो अगर पहली वाली पेन को आपने x1 मानना है, दूसरी वाली पेन को x2 मानेंगे। अगर पेन नहीं आई है इसका मतलब आपको x2 फाइंड करना है। तो देखेंगे 5 पेन के बाद नंबर कौन सा मिलता है, 40 रुपीज, तो ये भी नंबर है 40, तो ये y1 हो गया। ये क्या हो गया, y1 हो गया 40 रुपीज। अब अगर दूसरा इसी क्वेश्चन में रुपीज मिलेगा तो y2 होगा, क्योंकि पहले y1 को आपने 40 रुपीज माना, इसकी यूनिट रुपीज है, तो रुपीज अगर फिर आएगा तो y2 होगा। और पहले वाले x1 आपने माना है 5 पेन को, तो पेन अगर दूसरी यूनिट पेन आएगी तो वो x2 होगा। अब यहां देखेंगे 40 रुपीज के बाद कौन सी नंबर आई है, फिर 12 पेन आया है, तो पहली पेन को आपने x1 माना है, तो इसका मतलब ये x2 है, 12 पेन। अब दूसरा रुपीज तो मिला नहीं, एक ही रुपीज है, इसका मतलब पहले रुपीज को y1 माने, दूसरा y2 ही आपको फाइंड करना है। अब बताओ जितनी ज्यादा पेन उतने ज्यादा पैसा लगेगा, तो क्या है ये डायरेक्ट दोनों इंक्रीज हो, पेन नंबर ऑफ पेन इंक्रीज होगी तो आपका पैसा भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब डायरेक्ट वाला फार्मूला लगेगा, ये है x1 अपान y1। तो बेटा देखो x1 है 5 पेन अपान y1 है 40 रुपीज, 40 रुपीज इज इक्वल टू x2 है 12 पेन अपान y2। अब पेन से पेन कैंसिल हो गया, और y2 इधर आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में y2 ऊपर आ जाएगा इधर, और ये 40 रुपीज 12 के पास जाएगा, 12 इंटू 40 अपान में ये 5 आ गया, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। अब 12 8 जा ये हो जाएगा आपका 96, तो 96 रुपीज। इसका मतलब कि जो है 12 पेन आपकी आएगी 96 रुपीज में। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन को आप कैसे क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे ये भी आपको आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं आपका एक इनवर्स प्रोपोर्शन का।
इनवर्स प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन लेता हूं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप, मैं साइड हो जा रहा हूं, इसको या तो आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखें दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, इफ 15 men कैन रिपेयर अ रोड 24 days, हाउ लॉन्ग टेक 5 men द सेम रोड। 15 men है, एक रोड को 24 डेज में पूरा रिपेयर कर सकते हैं। कितने डेज में? 24 डेज में। तो कह रहा अगर 5 men ही हो तो सेम रोड को कितने दिन में रिपेयर करेंगे। अब ये बताइए, जितने ज्यादा लोग होंगे किसी रोड को बनाने में उतना कम समय लगेगा, और जितने कम लोग होंगे किसी रोड को बनाने में उतना ज्यादा समय लगेगा। तो ये किसका है? इनवर्स का। मतलब ज्यादा लोग होंगे तो टाइम कम लगेगा और कम लोग होंगे टाइम ज्यादा लगेगा, तो इनवर्स का है। तो इनवर्स के लिए फार्मूला है x1/y1 इक्वल टू x2, वो सॉरी x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन रीड करके आप समझ सकते हैं कि ये किसका है? इनवर्स का है। तो इनवर्स के लिए फार्मूला आप यूज करेंगे। अच्छा, x1/y1 ऐसे ही समझना जैसे इसमें आप समझे। जैसे पहला आपको जहां दिखेगा 15 men, तो इसी को आप x1 मानेंगे, तुरंत पहली वाली नंबर को ही मानेंगे x1। अब दूसरा अगर कहीं men दिखेगा तो x2 होगा, अगर नहीं दिखेगा तो इसका मतलब x2 आपको फाइंड करना है। दूसरा आप देखेंगे दूसरी नंबर मिली 24, लेकिन डेज है, डेज, तो ये तो men था, वो डेज है, तो उसको y1 मान लीजिए। y1 हो गया आपका 24 डेज। ठीक है ना। अब आप देखेंगे हाउ लॉन्ग टेक 5 men, अब फिर दूसरा men आ गया। एक men को आपने x1 माना था, इसका मतलब ये x2 है, x2 हो गया आपका 5 men। अब दूसरा डेज हाउ लॉन्ग, इसका मतलब डेज आपको फाइंड करना है, तो y1 दिया ही था, ये y2 है, ये क्या है? y2 आपको फाइंड करना। अब आपने क्वेश्चन रीड करके आप समझ गए होंगे कि इनवर्स का है, तो x1 इंटू y1, तो x1 है 15 men इंटू y1 है 24 डेज इज इक्वल टू x2 5 men इंटू y2 आपको फाइंड करना। अब ये 5 men मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो 15 men इंटू 24 डेज अपान में 5 men इक्वल टू y2। men से men कैंसिल, 5 3 जा 15। अब 24 3 जा कितना हो जाएगा? 72। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 12 में 1 था 7 डेज। इसका मतलब है कि अगर 5 men होंगे तो वही रोड रिपेयर करने में 72 डेज लगेगा। तो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और एक इनवर्स प्रोपोर्शन का मैंने आपको समझा दिया है, और डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे आप पहचानेंगे क्वेश्चन को रीड करके ये भी मैंने बता दिया है। दोनों का फार्मूला आपके सामने है, और x1 y1 कैसे मानना है ये भी मैंने बता दिया। मान लीजिए इसमें 3 यूनिट्स आ जाए, जैसे अभी तो x1 y1 x2 y2 है, अगर x3 y3 आ गया तो वो भी इसी तरह से ही लगेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप क्वेश्चन और चाहते हैं इस पे और आपकी प्रैक्टिस कराई जाए, उसको भी कमेंट में जरूर बताएं, तो कुछ क्वेश्चन की और आपको प्रैक्टिस करा देंगे। अभी तो दोनों टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चनों पे तो बिल्कुल आप कमेंट में बताएं और प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।